काउंटडाउन शुरू हो गया है। ठीक आधे घंटे बाद चुनाव आयोग की तरफ से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसमें पूरे देश की नजर रहेगी कि लगभग माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में भी एक फेज में ही चुनाव हो। 2 फेज में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन गिनती सबकी एक साथ ही होगी। बस आधे घंटे बाद 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान, जिसमें मध्य प्रदेश की 230 सीटें, राजस्थान की 200 सीटें, छत्तीसगढ़ की 90, तेलंगाना की 119 और मिजोरम की 40 सीटों पर डेट्स का ऐलान होगा और इसी के साथ तय होगा इन नेताओं का, जिनका चेहरा आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि कमल ही हमारा उम्मीदवार है। यानी चेहरे के साथ इन राज्यों के चुनाव में लगभग पहली बार बीजेपी को जाते हुए आप देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बार बार कलेक्टिव लीडरशिप यानी सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है। यहां पर भूपेश सिंह बघेल, अशोक गहलोत, आपको बता दें आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जिसमें कई बातों पर आज फैसला लिया जा रहा है। जातिगत जनगणना है, उसको लेकर और भी कई मुद्दों पर गहलोत साहब ने तो कह दिया राजस्थान में हम भी बिहार की तरह कराएंगे। आइए आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी इस बैठक में जाने से पहले क्या कह रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो रहा है, कैसे? अरे कांग्रेस जीतेगा भाई, जीतेगा। आज क्या मुद्दे हैं सर मीटिंग में? कितने राज्यों में जीतेगा सर? सब कहते हैं सर, 3 मिजोरम की बात अलग रखो, बाकी जीतना तय है। 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी भी। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो रहा है, कैसे? अरे कांग्रेस जीतेगा भाई, जीतेगा। आज क्या मुद्दे हैं सर मीटिंग में? कितने राज्यों में जीतेगा सर? सब कहते हैं सर, 3 मिजोरम की बात अलग रखो, बाकी जीतना तय है। 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी भी। तो जीत का दम भर रहे हैं, आपने सुना अधीर रंजन चौधरी को। और कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें जल्दी से सिर्फ 3 लाइन में मौसमी, क्योंकि मेहमानों से मुझे प्रतिक्रिया लेनी है, 3 लाइनों में क्या है मुख्य एजेंडा आज बैठक का? देखिए, काफी इम्पोर्टेंट ये बैठक हो रही है और मुख्य एजेंडा वही है जिस पर आप लोग लगातार चर्चा कर रहे थे अंजना। जो जातिगत जनगणना है उसको लेके कैसे चुनाव में और आगे अपनी सियासत को साधना है, और उसी को लेके पूरा पार्टी आलाकमान तमाम प्रदेशों के जो ऑफिस बेरर्स है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स है, उनसे राय ले रहा है। क्योंकि बिहार में भी आपने कांग्रेस के भीतर ही विरोध के सुर सुनने को मिले और जो अगड़ी जाती है वो कांग्रेस से नाराज हो जाएगी, उसका खामियाजा क्या उठाना पड़ेगा, एक डिपस्टिक मेजर लेने की कोशिश यहाँ पे सीडब्ल्यूसी बैठक में। ठीक है, नीरज मिश्रा जी, जाति जनगणना के बिहार के आंकड़े जारी होने के बाद ये चुनाव है, इसीलिए आपके पास आते हुए 2 राज्यों में आप डिफेंड कर रहे हैं, किस तरह से प्ले अप करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी की भाषा तो लगभग मंडलवादी पार्टियों की हो गई है, वो सीधा कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अंजना जी देखिए, हमारी नीति और नीयत दोनों में एक सिंक्रोनी है। आप देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अभी, चाहे राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो और चाहे वो कर्नाटका में हो, वो किस किस जाति से आते हैं वो पहले से ही निर्धारित है। और ये तो अभी सिर्फ एक तापमान लिया जा रहा है, जैसा राहुल जी कहते हैं, ये तो एक्सरे है। आज जिस भी समुदाय को जितनी भागीदारी की अपेक्षा है, उसके लिए हम लोग अपनी ईमानदार कोशिश तो कर ही सकते हैं। और उसी के ऊपर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये निर्णय लेगी कि पूरे देश में इस जातिगत जनगणना, जिसकी आवाज हर तबके ने उठाई है, उसको किस तरीके से हम लोग आगे लेकर जाएं। और इस बात का अंजना जी एकदम स्पष्ट हो चुका है कि जैसे ही बिहार के आंकड़े आए, तो वो जो आरएसएस और बीजेपी की एक वो जो डर की राजनीति थी, जिसके ऊपर ये लोग खेला करते थे, उसका शिगुफा वो फूट चुका है। इसीलिए इन लोगों को आज बड़ी दिक्कत हो रही है कि वो इसमें हमें समर्थन करें या ना करें। अजय आलोक से इसी का जवाब ले लेते हैं। अजय आलोक जी, क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि बीजेपी साथ में थी नीतीश बाबू के जब ये वहां पर जनगणना कराने की बात उठी, और बाद में अब आप लोग टारगेट कर रहे हैं इसी पर। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो शायद ये आपके हिंदुओं को एक साथ करने वाले एजेंडे पर भारी पड़ सकता है। अंजना जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हमारा एजेंडा तो 2017 से क्लियर था, जब से हमने रोहिणी आयोग बनाया, और रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास चली भी गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, काका कालेकर कमीशन का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी, मंडल कमीशन को 10 साल तक बस्ते में लटका के रखने वाली कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में राजीव गांधी खुलेआम मंडल कमीशन के खिलाफ उनका वक्तव्य है जो कि ऑन रिकॉर्ड आर्काइव में है, तब ये लोग बात करते हैं जातिगत जनगणना। दूसरी बात, बिहार में जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वे हुआ है, जिसपे खुद कांग्रेस ने ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है
ये सर्वे त्रुटिपूर्ण है, जातियों की संख्या गलत है, हर कोने से आवाज उठ रही है। इनके अपने सहयोगी दल कह रहे हैं कि जातियों की संख्या त्रुटिपूर्ण है। बिहार में सिर्फ 2 जात रह गई, आपको पता है? मैं बता देता हूं आपके दर्शकों को, बिहार में सिर्फ 2 जात है। मुसलमान है 17.2% और यादव है 14%। बाकी कोई जात तो 2-3% से ज्यादा है ही नहीं। आधा परसेंट, 1%, 0.25%। जरा बात कीजिए उपेंद्र कुशवाहा से। और तो और ठीक है, नीतीश जी की स्वजाति जो है कुर्मी जाति, उनसे ज्यादा कोई नहीं कुशवाहा हो गए। यहाँ तो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। जरा बिहार आके एक दिन शो कीजिए, तब पता चलेगा इस जातिगत सर्वे का। अशोक गहलोत जी जो कह रहे थे भी कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो बोलिए कि संवैधानिक पद पे हैं, इतना ध्यान रखा करें कि जातिगत जनगणना राज्य सरकारें नहीं करवाती हैं, वो केंद्र सरकार का दायित्व है। ठीक है, जातिगत सर्वे, ठीक है, जातिगत सर्वे पर कैसे उबाल आ रहा है? और क्या बात करनी है, एक लाइन कह देता हूँ। राहुल गांधी की और क्या बात करनी हुई, आप बाइट प्ले कर रही थी। जिस व्यक्ति को डी नोटिफिकेशन और डीलिमिटेशन का अंतर नहीं पता है, वो जातिगत जनगणना की बात करेगा, महिला आरक्षण की बात करेगा। ना हिंदू खुद है, ना ओबीसी खुद है। अब बात कर रहे हैं ओबीसी जातीय जनगणना, ना जातीय जनगणना। प्रदीप गुप्ता जी, एक सेकंड थोड़ा सा इंतजार करिए, नहीं तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई बनकर रह जाएगी। आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा है मिस्टर गुप्ता, और आपके एग्जिट पोल पर पूरे देश की नजर रहती है। एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे यादव कितने फीसदी और मुस्लिम कितने फीसदी ये बताकर भी एक संदेश देने की कोशिश की है। आपको आज क्या दिख रहा है? देखिए अंजना जी, जब भी कोई चुनाव आएंगे तो मैं हमेशा जो कहता हूं कि दावे, वादे और इरादे। दावे जो सरकार में है वो दावे करेंगे और जो विपक्ष में है वो बहुत सारे वादे करेंगे। जनता उनकी विश्वसनीयता के आधार पर उनके दावे या वादे, पक्ष और विपक्ष के, उनमें कितना दम है उनको समर्थन करके अपने इरादे बताएगी। रह गई बात, ये 5 अलग अलग तरीके के अलग अलग इनकी अपनी एक डायनामिक्स हैं। जाति की भी बात कर लें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी बाहुल्य है। आप इस चीज को समझिए, आदिवासी बाहुल्य है ये दोनों के दोनों राज्य। छत्तीसगढ़ में तो 34% और मध्य प्रदेश के अंदर 21% जो है आदिवासी आते हैं, और उसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट है। तो इन 2 राज्यों में खासकर जो है यादव आपने जैसे बताया और मुसलमान जैसे बताया, यहाँ पर प्रासंगिक उस मायने में नहीं है कि कोई चुनाव के परिणामों पे वो असर डाल सके। और उसकी बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान में आदिवासी भी है, दलित भी है और मुसलमान भी है, करीब करीब सब 10-10% की संख्या में। वहां पे बड़ा रोल जो होता है वो जाट और गुजर का होता है, जो कि निर्णायक होता है काफी। आपने पिछली बार भी देखा चुनाव के अंदर, तो 20 सीटों से ज्यादा जो है छोटी छोटी पार्टियों को आई, आरएलपी जैसी छोटी पार्टी और तमाम तरह के निर्दलीय उम्मीदवारों को, और 100 और 72 सीटें मिली कांग्रेस और बीजेपी को क्रमशः, और बीएसपी को करीब 6 सीटें। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में भी जो है वो जाट और गुजर बड़ी चीज है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आदिवासी बड़ी चीज है और दलित बड़ी चीज है। तो उस लिहाज से देखें तो यादव और मुसलमान की जो बात है, जो बात बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, मुझे नहीं लगता वो उसमें उतना दम है यहाँ। ठीक है, ठीक है।